तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा। कृपा दृष्टि करे हेरिये हरिय युक्ति बेढंग मम। राम नाम कलिकाम तरु राम भगति सुरधेनु। सकल सुमंगल मूल जगत गुरुपद पंकज रेणु। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो वे सस्ता जान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाजा ऑपरेटर इको को कम करो, थोड़ा आवाज़ बोल्ड करो। उसमें इको को कम करो, दोहराना नहीं, आवाज़ एकदम जीरो करो। इको एकदम जीरो, आवाज़ को बोल्ड करो थोड़ा। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं अव्यक्त रूप में, मैं उनको भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले, अपवित्र से अपवित्र स्थान को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सबसे अमृत फल हैं, ऐसे संत समाज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, जो एक सभ्य समाज को
नई दिशा सदैव अपने विचारों से देते रहते हैं, अपने ज्ञान से देते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी, ऐसे महापुरुषों को भी नमन करता हूँ, ऐसे सत्संगी सज्जनों को निवेदन करता हूँ, ऐसे भक्तों को भी नमन करता हूँ जिनकी कृपा से, जिनके पुरुषार्थ से ये वैदिक सनातन धर्म की अविरल धारा अब तक चलती आ रही है, आगे भी बढ़ने जा रही है। उनको भी नमन करता हूँ। हमारे आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को, महर्षि मेही ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों को, गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यों सहित महासभा के भी अगर कोई पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्ति मती माताओं और देवियों, सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों जो अध्यात्म ज्ञान के पिपासु बन कर के अपने हृदय में जलती हुई, धधकती हुई भक्ति के दिए में अध्यात्म ज्ञान की चर्चा में अपने आप को लाकर इस अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय में जलते हुए भक्ति के दिए को और थोड़ा तेल डालने के लिए आए हैं। ऐसे तमाम भक्तों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि दुनिया के लोग द्रवित होते हैं तो दुनिया की चीज़ें देते हैं, संसार के लोग आपके दुख को देखकर दुखी होंगे तो संसार की चीज़ें दे देंगे, और वही चीज़ें देंगे जिसका एक न एक दिन नाश हो जाना है। लेकिन जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देखकर द्रवित होंगे, परमात्मा आपको उठाकर संतों के चरणों में भेज देंगे, जहाँ से उन्नति का, जहाँ से सद्गति का आपका द्वार खुलता है। जीने की दिशा बदल जाती है, उल्टी पुल्टी चाल सीधी हो जाती है। और गुरु महाराज तो कहते थे, जैसे मोहर का प्रत्येक अक्षर, अगर तुम मोहर को देखोगे तो उल्टा ही उल्टा होता है, सब अक्षर उल्टा होता है। लेकिन उसको स्याही लगे हुए पैड पर जब डालते हो उस मोहर को और किसी दूसरे कागज़ पर ठप्पा लगाते हो तो उस मोहर के सारे अक्षर उल्टे अक्षर सुलटे हो जाते हैं, सारे उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी चाल पर चलने वाले भी लोग हैं। अगर किसी तरह परमात्मा दया कर दिए, आपके दुख को देखकर परमात्मा कहीं रीझ गए, तो परमात्मा आपको उठा करके उस जगह पर भेजेंगे जहाँ से सर्वथा बारंबार आप उन्नति के डगर पर बढ़ते जाएंगे, सद्गति के डगर पर बढ़ते जाएंगे और अंततः मुक्ति का मंजिल दिला देंगे। उस बिंदु पर ले जाकर, उस स्थान पर ले जाकर वो संत पुरुष छोड़ देते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब द्रवही दीन दयाल राघव शाद संगति पाई। दीनों पर दया करने वाले, लाचार और बेबस पर दया करने वाले परमात्मा जब आपके और हमारे दुख को देखकर द्रवित होते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संतों की संगति मिलती है। और संतों की संगति मिली, कहते हैं जेहि दरस दर्शन से, परस उनके स्पर्श से, सेवा से और समागम से, अर्थात उनके आदेश के मुताबिक चलने से पाप राशि का नाश होता है। इसलिए आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और आप लोग सुन रहे थे ना, सुनने का बड़ी महात्मा है। सुनिए, भगवान का दर्शन हुआ जब महाराजा पृथु को, जिस खानदान में भगवान श्री राम अवतरित हुए, उसी खानदान में महाराजा पृथु आए। महाराजा पृथु, उनसे भगवान ने पूछा, राजन तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा कि भगवान, हमने सुना है जो परमात्मा के लीला कथामृत का पान करता है, जब तक लीला कथामृत का पान करता है, सुनने वाले के हृदय से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। उतने समय तक वो पाप विकार से बचा रहता है। इसलिए भगवान, मेरी इच्छा यही है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। ये कान क्या करोगे? का दिन रात आपकी लीला कथामृत का पान करता रहूँगा, ताकि मेरे हृदय में कोई भी कलमश, कोई भी विकार हमारे हृदय में प्रवेश ही नहीं करे। सदा सदा आपका ही चिंतन मेरे हृदय में रहे, मेरे मस्तिष्क में रहे। यही मेरी इच्छा है, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में वाल्मीकि मुनि और भगवान श्री राम का संवाद है। जब भगवान श्री राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा कि गुरुदेव मैं 14 वर्षों के लिए वन में आया हूँ, कहाँ रहूँ, जगह बताएं, बढ़िया सा जगह, अपनी अर्धांगिनी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे जगह बतलाए, लेकिन सारे जगहों में एक ऐसी जगह बतलाई जिनकी आवश्यकता सारे भक्तों को है। उन्होंने कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गिरी रूरे। हे राम, अगर तुम रहना चाहते हो, सबसे पवित्र घर है जिसके कान हो समुद्र के तरह। और हे राम, तुम्हारी कथा रूप नदियाँ दिन रात उस भक्त के कान को भरती रहे, और भक्त का कान कभी भरे ही नहीं, ऐसे भक्त के हृदय में जाकर के डेरा डालो। इसलिए तमाम भक्तों से निवेदन है, बहुत सारी बातों की चर्चा चारों पाली के सत्संग में हम लोग करेंगे और करवाएंगे। तमाम तरह के जो साधु संत हमारे बीच आए हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अभी जवान हैं, बड़े मंच पर कम जगह मिला है, इसलिए जगह बनाने के लिए तो अभी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो सारे संतों की बातों को सुनाएंगे। आप अभी मेरे विषय में कुछ चर्चाएं सुन रहे थे। एक दिन मैं पढ़ रहा था 1979 ईस्वी में पाकिस्तान के एक विद्वान को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। उसका नाम था प्रोफेसर अब्दुल सलाम। 1979 ईस्वी मिला था। जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब उनको ख्याल आया इस नोबेल पुरस्कार का असली भागीदार कौन है। तो उनको अपने गुरु की याद आई। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, विभाजन में उनके गुरुदेव प्रोफेसर अनिलेंद्र गांगुली, जो सनातन यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते थे, उनकी याद आई उन्हें। और भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो नोबेल पुरस्कार विजेता की बात कौन नहीं रखे। 2 वर्ष लगे खोजने में, क्योंकि वो जाके कलकत्ता में बस गए थे। 2 वर्षों के बाद जब गुरुजी का दर्शन हुआ, वो प्रोफेसर अब्दुल सलाम वो नोबेल पुरस्कार का जो मेडल था और जो राशि मिली थी, वो राशि लेकर के गए अपने गुरुदेव के पास। खोजते खोजते उस प्रोफेसर अनिलेंद्र गांगुली से मिले, जो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। और वो नोबेल पुरस्कार का मेडल अपने गुरुदेव के गले में जाकर डाल दिया। ऐसा है, कुछ पुरानी बातें सुनाते सुनाते कुछ भावुक हो जाता हूँ। पुरानी बातें याद आ जाती है। कहा कि गुरुदेव, आपने सनातन यूनिवर्सिटी में मुझे मैथमेटिक्स की शिक्षा दी थी, और वो संस्कार आपने दिया था सनातन यूनिवर्सिटी में। उसी संस्कार का ये परिणाम है कि आज मैं नोबेल पुरस्कार विजेता बना हूँ। इसके वाजिब हकदार आप हैं। तो 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को मेडल अपने गुरुदेव के गले में जाकर के डाल दिया। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, ये संत मत के बहुत सारे साधु सन्यासी इधर उधर बिखर गए। क्या ये स्वामी श्रद्धानंद भी उसी ओर चल रहे हैं? क्या कोई अलग टीम खड़ी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप लोग जानते हैं कि मैं इसी कलेक्ट्रेट में मेरी नौकरी थी, 22 वर्षों तक नौकरी की। और अपने कलेक्ट्रेट में मैं बहुत चर्चा का विषय बना रहा, इसलिए कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज रहा। कोई भी डीसी ऐसे नहीं थे जो मुझे नहीं चाहते थे। और अंतिम में दिलीप कुमार झा जैसे पदाधिकारी मुझे अपना पेशकार बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों बनाए होंगे वो मुझे। कोई वकील, कोई आदमी नहीं बोल सकता कि 5 रुपया या 1 रुपया कभी हमने हाजिरी का भी पैसा लिया था। तो नौकरी छोड़ करके मैं सन्यासी बना। सन्यासी बन करके मुझे लगा कि जो उद्देश्य था मेरा, जो सोच करके बाबा यही कहे थे, यही 2006 ईस्वी की बात है। एक बहन जी घूम रही थी सत्संग में, हमको भैया भैया दादा दादा कह करके पुकारी। तो पूर्वी क्षेत्र में भैया को दादा कहते हैं। तो मैं रुका, उससे पूछा क्या बात है, कहाँ घर है। तो नाम पता ले लिया उनका। तो उनकी जो 2 बड़ी गोतनी है, वो उसको मैं बहन मानता हूँ। तो वो बोली कि गुरु बाबा की कृपा से
ये लड़का मुझे हुआ है शादी के 6 वर्ष के बाद, आशीर्वाद दिला दीजिए। और मेरा पति ये कोयला ठेलता है साइकिल से, मैं गरीब आदमी हूँ, फिर भी 2000 रुपया मैं बाबा के चरण में चढ़ाना चाहता हूँ। तो हमने कहा जाके चढ़ा दो। मेरे आश्रम में थे पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा जाके चढ़ा दो। बोले नहीं नहीं आप बोल दीजिएगा तो बेटा को बढ़िया से आशीर्वाद मिलेगा ना। तो हमने कहा रुको मैं आता हूँ। पूज्य बाबा से जाके निवेदन किया कि हुजूर एक शादीशुदा लड़की है, एक बच्चा के माय है, हमरो बहिन छके तो दूसरे जाति के, लेकिन हमरो बहिन है, तो आशीर्वाद दे दिए। और 2000 रुपया चढ़ते ओकरा स्वीकार कर लिए। तो बाबा कहते तोरा लय में भारी लगलो, हम के हुजूर आपके चरण पर चढ़ाना चाहता और मैं ले लूँ। तो बाबा कहते हमरा तो राम की अंतर है। मैं चुप हो गया। और मेरी आदत थी दिन भर में 20-25 बार में बाबा को प्रणाम करता था। पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज को जब भी सत्संग में मैं जाता ही था, जब गोड्डा जिला प्रवेश करते थे, हर सत्संग में मैं उपस्थित रहता था। दिन रात एक करके मैं सेवा करता था। दिन भर में 25 बार प्रणाम करता था मैं। उस दिन मैं डर के मारे नहीं गया। और उस बहन जी को हमने कहा कि जाओ, हमने कह दिया बाबा को जाओ चढ़ा देना। मुझे लगा मैं लेके जाऊंगा और वो 2000 रुपये अगर मेरे हाथ में थमा दिए तो इसको लगेगा कि कौन क्या मंत्र पढ़ा दिया कि पैसा अपने लेके चला आया। तो मैं गया ही नहीं, वो 2000 रुपया जाके चढ़ा दिए। दिन भर मैं पूज्य बाबा के पास, बाबा साई स्वामी जी महाराज के पास नहीं गया। रात में गया मैं 9:30 बजे, जबकि मेरे ही आश्रम में पूज्य बाबा ठहरे हुए थे। रात में जैसे गया, भोजन करके विश्राम कर रहे थे, ऐसे हाथ उल्टे तकिया के नीचे डाले, हाथ बढ़ाए दायां हाथ मेरे तरफ और बोले हले तो खींच के हुजूर और तोरो बहनी दिलो 2000। बोलिए प्रेम से। बात ये नहीं है 2000 की। हमने तुरंत सवाल किया हुजूर हम की करबे, पूछा था हमने पैसे के विषय में, हम की करबे। तो पूज्य बाबा जो बात बोले वो मेरे दिल में चुभ गई। उन्होंने कहा, हमने जैसे पूछा हुजूर हम की करबे, वो कहते हैं जे हम करबे वह तो करबे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थ नहीं लगा पाया और मैं ये उसी दिन से सोच रहा था, ऐसे जिनको संत ने अपना हृदय माना, ऐसे लाल तो इस धरती पर शाही जैसे लाल और महर्षि मेही जैसे महापुरुष के शिष्य, ऐसे लाल तो धरती पर भूल से आते हैं। और उनके मुखारबिंद से सुना जे हम करबे वह तो करबे, तो लगता है एक पैसा भी गुण उनका अगर मुझ में आ जाए तो मैं समझूंगा शायद मेरा जीवन सफल हो गया। और उसी दिन से 2006 ईस्वी से मेरे मन में धीरे धीरे वैराग्य पैदा होने लगा। इच्छा भी नौकरी करने की नहीं रह गई। उसी बीच में पूज्य बाबा बीमार पड़ गए दिल्ली में। मैं गया, कम से कम 50 महात्मा को लेकर के गया। सब जितने महात्मा का फ़ोन था सबको फ़ोन किया। पैसा नहीं तो मैं भाड़ा किराया दूंगा दिल्ली का, चलिए। 300 मेल में बैठा 40-50 महात्मा को लेके गया। वहाँ गया, ऑपरेशन हो चुका था, वहाँ दोनों किडनी फेल हुई थी, ऑपरेशन हुआ था। मैं अंदर कमरे में गया, ऐसे लेटे हुए थे, 10,000 की एक गड्डी थी, हाथ पे रख दिया। तो बाबा पूछते की छेके, हुजूर कुछ नहीं छेके, कुछ नहीं छेके। अरे तो हम तो बराबर खर्च करते रही छे। हमने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं प्रणाम करके निकल गया। और मैं सोच के ही गया था अगर पूज्य बाबा शरीर छोड़े, मागमा ब्लॉक में उस समय मैं बड़ा बाबू था, अगर शरीर छोड़े तो मैं वो छोड़े तो मैं भी उधर ही बाबा का, पूज्य बाबा का धोती पहन लूँगा, पैंट शर्ट जमुना जी में फेंक दूंगा, उधर ही चला जाऊँगा हिमालय की ओर। लौट के मैं नहीं आने वाला था, लेकिन गुरु महाराज को मंजूर नहीं था। 10 मई 2009 ईस्वी को यही विक्रमपुर मोड़ लहोड़िया में ये शत्रुघ्न मांझी बाबू जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनके घर पर सत्संग का आयोजन था। अनेक महात्मा थे, पीछे से मैं भी था। मंच संचालन का दायित्व तो मुझे मिला था। पीछे से मैं गया, सब महात्मा प्रणाम करके गए, हमने भी प्रणाम किया। तो जैसे उनका चरण छुआ तो पूज्य बाबा कहते तोरा संन्यास ले में भारी लगे छो,
हमको हुजूर अभी संन्यास लेके जाएंगे। नौकरी डिजाइन कर दिया हमने, और मैं तो गया था दिल्ली आज से 5 साल पहले। आप जाते तो मैं भी जाता, आप लौट आए तो मैं भी नौकरी में लौट आया। अब मेरी इच्छा नहीं रह गई, अभी संन्यास लेके जाऊंगा। तो उनका आदेश हुआ 31 दिसंबर को आना। 31 दिसंबर को ये संन्यास वेश मुझे प्रदान किया गया, और संजोग से उनके एक शिष्य मेरे बड़े भाई साहब को फ़ोन करके बुला लिए। वो पूछते हैं, सरजू भैया, मेरा नाम सरजू था, भैया को बताएं कि नहीं, हम क्या सन्यासी बनता है मेला लगाने के लिए क्या? भैया को क्या बताना, भैया का अपना जीवन में, मेरा अपना जीवन है। वो फ़ोन कर दिया तुरंत, तो दो भाई भतीजा दोनों पहुंच गए सुबह सुबह ही। तो पूज्य बाबा यही कहते हैं, देख करके, ये स्वामी का मतलब समझते हो? स्वामी का मतलब होता है, बाबा कबीर की वाणी में, 5 जना की जमाती चलावे ताश गुरु में चेला। जो अपनी इंद्रियों की अपने हुकूमत में रखने का सामर्थ्य रखता है वो स्वामी होता है। इसको सदैव याद रखना। दूसरे का स्वामी नहीं, स्वामी अपने आप का स्वामी। अपने इंद्रियों को अपने हुकूमत में रखने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में पैदा हो जाएगी, ये स्वामी का परिभाषा है। और संन्यास वेश प्रदान किया। ऐसे मेरे बड़े भाई भी थे, उनको भी पूछा के बड़ो, तो कहा हुजूर बड़े तो हम ही हैं। सोचे थे हम पहले रिटायर करेंगे, लेकिन यही पहले रिटायर कर गया था, यही बड़ा, और ज्ञान में जो बड़ा तो वही बड़ा। तो बोल दिए, लेकिन बाद में पूज्य बाबा कहते हैं, तो इन्हें बुझिए कि तुम बड़ा हो गलो छ, तो बाहर में रही जे कर ले, तो घर में रही को काम कर ले छो। तो ये सारी बातें, इसलिए मैं इस दिशा में ना जा करके कुछ अपने विषय में कुछ न कुछ बताना कि हमने सुना हड्डी हड्डी बेच दी दधीची ऋषि ने, जन कल्याण के लिए सारी हड्डियां बेच दी, शरीर गला दिया, मांस दिया, अपने शरीर के मांस नस सब खिला दिया गौ माता को, हड्डियां दान में चली गई देवताओं के उपकार के लिए, जन कल्याण के लिए। उद्धव ने अपना जबड़ा ही उखाड़ करके दे दिया समर्थ रामदास जी। कुछ लोग कहे शिवाजी को, ये पूछिए तो कैसे ये लौंग सुपारी पान जो खाते हैं गुरुजी कैसे खिलाता, पूछिए तो। बोला वो खल मुसल में कूट करके, क्योंकि दांत तो था नहीं समर्थ रामदास जी को, बोला अपने खल मुसल में कूट करके खिला देते हैं। तो शिवा को जब पता चला, वो आकर के पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा खल मुसल, तो दूसरे गुरु भाइयों ने चुरा लिया था। तो वो क्या करते, गुरुजी को पान खिलाना है, लौंग सुपारी खिलाना है, तो अपने मुंह में ही डालते थे और चबा करके अपने गुरुजी को दे देते थे, और गुरुजी भी प्रेम से खा लेते थे। तो शिवाजी ने, कहाँ है तुम्हारा सिलबट्टा, कहाँ है लेकर के आओ, जिसमें तुम लौंग सुपारी चूरते हो वो सिलबट्टा कहाँ है। तो उद्धव गया अपने कमरे के अंदर और छोटा कटार लिया और अपना जबड़ा ही उखाड़ के ला करके गुरुजी के हाथ में दे दिया। छत्रपति शिवाजी सारा राजपाट समर्थ रामदास जी के चरणों में अर्पित कर दिया। मीराबाई ने जाति धर्म की कोई परवाह नहीं की। संत रविदास जैसे किस जाति में पैदा हुआ था आपको पता है, लेकिन वैसे के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, दुनिया में महान हो गई। नहीं तो ऐसी ऐसी मीरा कितनी आती, कौन पूछने वाला था। ऐसी ऐसी सबरी कितनी आती, जिन्होंने सारी जवानी इज्जत प्रतिष्ठा सब ताक पर रख करके महर्षि मतंग के चरण शरण में अपने जीवन की बागडोर को सौंप दिया। भगवान बुद्ध राजा होकर के राजपाट छोड़ दिए। भगवान महावीर राजा का इकलौता बेटा, राजपाट सब छोड़ दिया। बंगाल के राजा तिलक चंद का बेटा गोपीचंद, जो राजा विक्रमादित्य का भांजा था, राजा भर्तृहरि का भांजा था, राजपाट छोड़ करके सन्यासी हो गया। मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं तो एक छोटा सा नौकर था। और मुझे यही लगा, शास्त्रों को पढ़ा, संतों की संगति में गया, तो मेरे मन में एक ही विचार आया, जो कहे तो हैं गुरु महाराज, जग में गुरु ही आधार, मैं ही नहीं आंसार, गुरु बिन सब अंधकार, चंद्र सूर्य तारुणम, भजो हो मन गुरु उदार, भव अपार तारणम। एकमात्र वही संत सदगुरु हैं जो इस संसार सागर से उद्धार करेंगे। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य क्यों जरूरी है, क्यों है जरूरी? यही बात पूछा था भरत से, यही बात पूछा था ये लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम से कि भैया 13 वर्ष गुजर गए वन में, अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन हुए कि उनके नाम भी हम लोग भूल गए, नाम याद नहीं है। क्या लाभ हुआ उन ऋषि मुनियों के दर्शन करके जिनके नाम भी याद नहीं है? हम लोगों को भी लगता है ऐसा, गए साधु संत का दर्शन किए, भूल गए नाम, क्या लाभ हुआ पता ही नहीं चला, पता नहीं चला। अब घर में अभी हाल की घटना है, मेरे गांव की रिश्ते में भाभी लगती सत्संगी थी,
घर में और कोई सत्संगी नहीं, वो चली गई दुनिया से, घर में भी कोई सत्संगी नहीं बना, और उसी घर का बेटा मेडिकल कंप्लीट किया है इस बार। दूर दूर तक बड़ा परिणाम होता है इसका। यही सोच करके भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को, हे भाई लक्ष्मण, जब सूर्य भगवान का उदय होता है तो सारा संसार उत्साह से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। निरुत्साही मतलब उनके अंदर में जो आलस है, आलस का परित्याग करके सारा संसार गदगद हो जाता है। सारी चिड़ियाँ, सारे जीव जंतु चहचहाने लगते हैं, सारे लोगों में एक नई ताजगी आ जाती है। बहुत सारे विषाणु और जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। उसी प्रकार संतों के दर्शन से, ऋषि मुनियों के दर्शन से अनेकों पाप, ताप, दरिद्री, हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारे चीज़ों को मिटाने का सामर्थ्य उनके अंदर में है। फिर उस अंधकार का जो भी रूप हमारे जीवन में है, चाहे हमारे अंदर में दरिद्री है, हमारे अंदर में लाचारी है, हमारे अंदर में बेबसी है, हमारे अंदर में क्रोध, लोभ का भाव है, इन सारे विकारों को मिटा करके सदा सदा के लिए पवित्र बना करके परमात्मा रूपी महाराज से ले जा करके जोड़ने का ये संत पुरुष काम करते हैं। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते कि ऐ मनुष्यों, अगर जगत पर सब ईश्वर का तत्व ज्ञान जानना चाहता, इस सारे संसार का, अभी गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे ना, जीवो परम पिता, वो तो पिता होते हैं, वो परम पिता क्यों का चराचर जगत का निर्माण करने वाला, सारे संसार को, चाहे वो जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, सारे संसार को पैदा करने वाला वो परमात्मा, इसलिए वो परम पिता है। कहते हैं उस परम पिता को तत्वतः अगर जानते हो, स्वरूप से वो कैसे हैं, क्योंकि गुरु महाराज बार बार एक पंक्ति को दोहराते थे, वो है रामचरितमानस में, जो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। और भगवान श्री राम से पूछा था लक्ष्मण ने, उसी का जवाब दिया है। पूछा था भैया कुछ माया के विषय में बताइए, माया किसे कहते हैं। एकदम संक्षेप में कहा, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने। हे भाई लक्ष्मण, हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं एकदम दृढ़ता से एकदम विचार कर लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए इस बात को। एकदम छोटी सी पंक्ति है, एकदम दृढ़ता से बैठा लीजिए। आँख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, इन पांचों ज्ञान की इंद्रियों के अलावे भी और जो 9 इंद्रियां हैं, मतलब कुल मिला के 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख कर्म इंद्रियां। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। 4 हैं अंतःकरण की इंद्रियां, वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, है ना। ये 14 इंद्रियां जहां तक देखे, सुने, सोचे, विचारे, भगवान श्री राम का तो सब माया है, ये परमात्मा नहीं है। क्योंकि इन इंद्रियों के बूते की बात नहीं है उस परमात्मा को पकड़ पाना, ये अक्षम्य है। अभी सुन रहे थे केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहा कि उस परमात्मा को मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसी के द्वारा मन को मनन करने का सामर्थ्य पैदा होता है। जैसे सूर्य की शक्ति से चंद्रमा प्रकाशित, अब ये चंद्रमा सूर्य को कहाँ से प्रकाशित करेगा, कहाँ से दिखाएगा। उसी प्रकार परमात्मा से ही मन को, बुद्धि को, सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, तब वो काम करती है। इसीलिए कहते हैं इस मन के द्वारा, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हो जाता है। बुद्धि से नहीं निर्णय कर सकते, बल्कि बुद्धि को निर्णय करने का सामर्थ्य परमात्मा देता है। और दूसरे तरफ क्या कहते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अमर हो जाते हैं उस परमात्मा को जानकर। कौन? तो कहते हैं इस जन्म में अगर ब्रह्म को जाना, उस परमात्मा को जाना, जो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के द्वारा नहीं निर्णय किया जा सकता उस परमात्मा के विषय में। और दूसरे तरफ कहते हैं नहीं जाना तो महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश हो गया। नहीं जाना तो महती विनष्टि, माने इससे बड़ा और कुछ नाश हो ही नहीं सकता। मत वाले होकर के संसार में घूम रहे हैं, संसार का सारा काम हो रहा है, बस वही काम छूट रहा है जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने हमको दिया है। और मनुस्मृति तो बतलाती है
आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशुभिः समान। 4 काम करते हैं, मनुस्मृति बतलाती का पशु हैं। ये 4 काम करते हुए जीवन बीत रहा है, पशु से श्रेष्ठ नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम। पशु और नर दोनों एक ही है अगर ये 4 काम कर रहे हैं तो। एक काम उससे बढ़कर के आगे अगर कर रहे हैं, यही आपको सारे जानवरों और नीची योनियों से आपको श्रेष्ठ बनाता है, वो है भक्ति का काम। ये काम करने के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। और कहते हैं उस परमात्मा को नहीं जाना, ब्रह्म को नहीं जाना, उस आत्म तत्व को नहीं जाना का महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश हो गया। एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक गवर्नर, अब गवर्नर होंगे तो कितने ताकतवर लोग होंगे। मुख्यमंत्री आएंगे तो वो कड़ी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन गवर्नर आएंगे तो पूरा गोड्डा को सील कर दिया जाएगा। इतने ताकतवर होते हैं। उनका नाम था अर्नोल्डो श्वार्ज़नेगर, कैलिफोर्निया के थे गवर्नर। वो गवर्नर एक दिन गए एक बड़े होटल का उद्घाटन करने के लिए, फीता काटा, उद्घाटन किया, और होटल के मालिक ने अरबों रुपया उस पर इन्वेस्ट किया था। और उस होटल के मालिक ने उस गवर्नर की प्रतिमा भी लगाई थी होटल के सामने में, और गवर्नर को कहा कि सर आजीवन आपके लिए सुरक्षित रहा कमरा, जितने दिनों तक सुख का उपभोग कर सकते हैं आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, आजीवन मैं लिख करके देता हूँ। गद्दी से हटे, गवर्नर की नौकरी जब खत्म हो गई, हट गए वहाँ से। एक दिन वही गवर्नर अर्नोल्डो श्वार्ज़नेगर गया उसी होटल के मालिक के पास और कहा मुझे कमरे चाहिए। कहा कि यहाँ कमरे खाली नहीं, यह कह करके उनको मना कर दिया। तो उस गवर्नर ने दुनिया के लोगों को संदेश दिया, और अपनी आत्मकथा में भी लिखा, दुनिया के लोगों को संदेश दिया कि अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, किसी चीज़ का कभी अभिमान नहीं करना, क्योंकि यह कभी भी तुमको धोखा देगा, कभी भी तुमको ठगेगा। और हमारे अधोगति का कारण भी यही है। जिसकी तृष्णा हमारे अंदर है, यही अंतिम में आपके नाश का कारण बनेगा। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, संसार हो, घर द्वार हो, धन दौलत हो, ये सारे आपके अधोगति और नाश का कारण बनेगा, मरने नहीं देगा। ये इनकी आसक्ति आपको बार बार घुट घुट करके रुलाती रहेगी। तो वही अर्नोल्डो श्वार्ज़नेगर ने उस दिन रात में खुले आसमान में अपनी ही तस्वीर के नीचे, अपनी ही मूर्ति जहाँ लगी थी उसी के नीचे सोए और कहा कि इन चीज़ों का, कभी धन का, कभी पद का गुमान नहीं करना, नहीं तो कभी भी तुमको धोखा देने वाली। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये सारी बातें हैं, लेकिन मानता कौन है? संसार की चीज़ों को निश्चित रूप से वो सजाना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में बटोरना चाहता है जिससे हमारा भला हो जाए। उस क्रम में बहुत सारे चीज़ बटोरते हैं, है ना, जैसे हमारी दुर्गति भी होती है। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं, वो सबसे पहले अगर बटोरते हैं, विद्या बटोरते हैं। ये विद्या बटोरना, क्योंकि अगर संसार में कोई चीज़ हमारा भला करने वाला है, विद्या से ज़्यादा भला करने वाला कोई नहीं है। सबसे अधिक भला उसका होता है। और विद्या, जिसके पास जितनी विद्या वो उतना दहाड़ता है संसार में, उतनी पूजा होती है उनकी। तो विद्या से भला होता है। फिर लोग चाहते हैं हमारे शरीर में बल हो, ताकतवर रहें, तो शरीर के बल से दुनिया में भला होता है और अपने को ताकतवर भी बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको लगता है शायद धन से हमारा भला होगा, और होता ही है भला, धन की आवश्यकता है हमें, तो धन भी लोग जुटाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं का तन दे धन को राखिए, ये धन दे तन को राखिए और तन दे राखिए लाज। धन चला जा शरीर बचाना है, बचाते हैं लोग शरीर को। और देखिएगा कोई ऐसे लोग हैं, शरीर चला जाए तो चला जाए, बिक जाए तो बिक जाए, हमारी प्रतिष्ठा नहीं बिकनी चाहिए, लाज इज्जत नहीं डूबनी चाहिए। और यही कारण ना, घास की रोटी खाते फिरे अपनी बेटी के साथ में महाराणा प्रताप। हमारा देश नहीं डूबना चाहिए, हमारा धर्म नहीं डूबना चाहिए। तो शरीर बिक जाए तो बिक जाए, इसको मर जाना है, नाश हो जाना है। आप लोग जानते हैं ना, एक नारी का चीर हरण होने लगा। आप जानते हैं भीष्म पितामह जैसे बलिष्ठ लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ नहीं किए। परिणाम क्या हुआ उनके जीवन में? तो आप जानते हैं कांटी की सैया पर पड़े थे, तीर के बिछौन पर 39 दिनों तक। और दूसरे थे जटायु,
थे तो बूढ़े और वो जान रहे थे राजा दशरथ के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन एक तरफ तो है कि मेरे दोस्त की बहुरानी है और दूसरी तरफ है कि नारी है। नारी का सम्मान करने में जान चली जाए तो चली जाए। एक दिन मैं चला आ रहा था उधर ठाकुर गंगटी की ओर से, ललमटिया के पास आए, एक बहन जी एक्सीडेंट कर गई, दोनों पति पत्नी थे, एक्सीडेंट कर गए। आगे बढ़ के हमने गाड़ी रोकी, छत्रपति बाबा का गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दिया। 8-10 लोग थे, मैं वहाँ पर आधा घंटे तक बैठा रहा और हमने पानी कहा कि चलो बगल में पानी पी लो और फिर हॉस्पिटल ले चलते हैं। और उनको कहा कि अगर भागलपुर जाए तो भागलपुर छोड़ो, हमको ललमटिया में छोड़ दो, हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। इनको भागलपुर छोड़ो नहीं तो गोड्डा पहुँचाओ। बाद में ऐसा हुआ कि अपने ही स्कूटी से उनके पति लेकर के आए वो डकैता हॉस्पिटल, और वहाँ के बाद जब इलाज वगैरह हो गया, सिलाई वगैरह हो गया, इसके बाद मैं वहाँ से जब वो लोग निकले तब मैं भी धीरे धीरे निकला और अपने आश्रम चला गया। तो लोग पूछ रहे थे, बाबा आप लोग साधु सन्यासी हो करके ये सब यहाँ गाड़ी रोक दिए। हम कहे गाड़ी हमने रोका नहीं, ये बहन जी को कुछ हो जाता तो भी भागलपुर पहुँचवा देता मैं अपनी गाड़ी से, मैं दूसरी गाड़ी खोजने के लिए नहीं जाता। हम लोगों का जीवन ही है, ये नहीं है कि खाली सत्संग करके संसार का कल्याण हो, संसार का भला हो। हमारे अंदर में जो भी परमात्मा ने दिया उसके द्वारा, चाहे शरीर में शक्ति है कि हमारे मन में कोई बढ़िया विचार है या हमारे पास धन है, बुद्धिमत्ता हमारे पास, सारी चीज़ों से लोक कल्याण होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा था कि घास की रोटी खाए महाराणा प्रताप। मूल बातें जो है यही, ये जटायु के विषय में बता रहा था। जटायु भिड़ गए रावण से, वो जानता था कि मेरी कोई औकात नहीं इनके सामने में, मैं बचूंगा नहीं। लेकिन उन्होंने देख लिया कि अगर मैं अभी नहीं टकराया, एक नारी ये अवला इनकी बेइज्जती अगर हो गई तो दुनिया कभी माफ़ नहीं करेगी। जो नई पीढ़ी आ रही है पीछे से मेरे पीछे, कभी भी मुझे माफ़ नहीं करने वाली है। इसलिए जान की बाजी लगा दी और रावण से भिड़ गए, डैना काट दिया रावण ने। अब बाद में भगवान श्री राम आए तो आप जानते हैं जटायु की क्या गति हुई। कृष्ण भगवान के रहते 39 दिनों तक सरसैया पर सोना पड़ा था भीष्म पितामह को, मूक दर्शक बने हुए थे नारी के अपमान में। दूसरे तरफ जटायु भिड़ गए धर्म की रक्षा के लिए, भगवान श्री राम का गोद मिला था उनको। तो इसलिए आवश्यकता है जब ये महापुरुषों के चरण शरण में हम जाते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, जीने की दिशा पलटती है। वेद भगवान कहते हैं मनुष्यों का संसार में, संसार के कामों में, संसार के कामों के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है ना। शरीर में पहले बुद्धि चाहिए, फिर शरीर का बल चाहिए, फिर धन चाहिए और अंतिम में प्रतिष्ठा चाहिए। और प्रतिष्ठा, कोई लोग होते हैं जो प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं, सब बिक जाए तो बिक जाए, प्रतिष्ठा बचनी चाहिए। लेकिन गुरु महाराज कहते थे इन चारों से उतना भला नहीं होता जितना ईश्वर की भक्ति से होता है। कभी कभी शरीर रहते विद्या चली जाती है। अभी थोड़े दिन पहले सुने थे ना, ये वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, बिहार की पवित्र भूमि में जन्म हुआ। आर्यभट्ट के सिद्धांत को काट निकालने वाला वो थे वशिष्ठ नारायण सिंह। और अंतिम में क्या दशा हुई, किस प्रकार मृत्यु हुई आप लोग जानते होंगे, विस्मृति की दशा में। मैंने अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं थी, उनको चले गए दुनिया से। तो शरीर रहते विद्या चली जाती है, शरीर रहते धन चला जाता है, शरीर रहते प्रतिष्ठा चली जाती है, शरीर रहते अनेकों बीमारी के शिकार हुए, शरीर का ही नाश हो जाता है। शरीर रहते हुए कोई काम का नहीं है, शरीर चारों चीज़ का नाश हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे परमात्मा की भक्ति करो, बहुत भला होगा। इन चारों से उतना भला नहीं होगा जितना ईश्वर की भक्ति से भला होगा। और गुरु महाराज यही कहे कि जीवन भर हमने यही काम किया, दूसरा कोई काम ही नहीं किया। ईश्वर की भक्ति चाहिए। लेकिन गुरु महाराज कहते थे और विचारणीय भी, कोई काम करना चाहते हैं कुछ था पता उसके विषय में रहना चाहिए। अगर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो उनका स्वरूप का पता होना चाहिए, गंतव्य स्थान मेरा क्या उसका पता होना चाहिए, जानना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है, तो कहते हैं ये मन से नहीं मन को सामर्थ्य नहीं है उस परमात्मा के विषय में जानने का, बुद्धि को निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं है। और दूसरे तरफ केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं नहीं किया तो महती विनष्टि। और यही आप लोग जानते हैं, यमराज के पास गए थे नचिकेता, ऋषि पुत्र था, वाजश्रवा का बेटा। शाप का जाओ चले जाओ तुम यमराज के पास। क्यों? तो वो बूढ़ी गाय दान कर रहे थे, जबकि दान में है दुधारू गाय होनी चाहिए, बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। वो गाय नहीं होनी चाहिए कि आज दूध दी अब दूध नहीं देगी, वो गाय दान नहीं करना है। आज बच्चे दिए कल नहीं देगी, उस गाय को दान नहीं करना है, दुधारू गाय दान में।
बेटे को लगा कि पिताजी तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बोले पिताजी अगर नहीं जुटता है तो आप मुझे दान कर दीजिए, लेकिन ये बूढ़ी गाय दान में मत दीजिए। आप लोग जानते हैं ना, गरुड़ पुराण में लिखा है जो अच्छे खानदान के लोग होते हैं उनको सदैव चिंता होती है अपने खानदान की लाज बचाते हैं वो, उनको चिंता होती है। जैसे शेर चलता है जंगल में, दूसरे जीव के द्वारा मारा गया जानवर अगर कहीं मिल जाए तो गर्दन उठा के शेर उधर नहीं देखता। उसी प्रकार दुनिया में चाहे जितना दुख तकलीफ आए, अच्छे खानदान का बेटा बेटी कभी भी गलत रास्ते पर पैर नहीं उठाता है, क्योंकि उनको माँ की चिंता है, बाप की चिंता है, अपने पूर्वजों की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है, कभी भी गलत रास्ते पर पैर नहीं उठाएगा। तो वही नचिकेता पिताजी को जैसे कहा तो पिताजी ने कहा कि तू चला जा, मैं तुझको यमराज को दान देता हूँ। और ऋषि पुत्र था, यमराज के पास चला गया और वहाँ 3 दिनों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, क्योंकि जानता मुझे यमराज को दान दे दिया। और सशरीर गया है वो 5 वर्ष का बालक अपने यमराज के पास चला गया। और यमराज 3 दिनों के बाद आए तो वो पूछते हैं तुम कौन? तो कहा कि मैं बाजसरवा का बेटा, मेरा नाम है नचिकेता। कारण बतलाया उन्होंने। तो बोला मुझे अतिथि के अपमान का पाप लगा है, 3 दिनों तक तू भूखा प्यासा पड़ा रहा है, इसके बदले में मुझे पाप लगा है अतिथि के अपमान का। मांगो वरदान, 3 वरदान मांग लो तुम। तो सबसे पहला वरदान मांगा जो भगवान श्री राम ने कहा था ना अपने भाई लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण जी कह रहे थे अपने पिताजी के विषय में उल्टी पुल्टी बातें, यही भगवान श्री राम ने कहा था पिताजी घोर दुराचारी ही क्यों नहीं हो, सारे समाज ने उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर दिया हो, फिर भी पुत्र और पुत्री का कर्तव्य होता है कि उसकी रोज दिन पूजा करे, क्योंकि वो प्राणदाता है हमारे। तो नचिकेता ने सबसे पहला वरदान यही मांगा कि भगवान आप हमको यही आशीर्वाद दीजिए, मैं लौट करके यहाँ से जाऊँ तो सबसे पहले मेरे पिताजी का क्रोध खत्म हो जाए और एकदम प्रेम से मुझसे बातें करे। बोले जाओ ऐसा ही होगा। फिर दूसरा का मुझे स्वर्ग नरक के विषय में कुछ बतलाइए, स्वर्ग नरक क्या होता है। तो यही कहा था यमराज ने, ए नचिकेता चाहे अवधि जितनी लंबी हो, बहुत दिनों तक तुम वहाँ रह सकते हो स्वर्ग में जा करके, वहाँ किए गए अपने शुभ कर्मों का भोग तुम भोगते रहोगे, लेकिन आयु चाहे जितनी भी लंबी हो, एक न एक दिन सारे देवताओं को स्वर्ग खाली करना पड़ेगा, रहने नहीं देगा, वो अस्थाई नहीं है, खाली करके जाना पड़ेगा, इसी मृत्यु भुवन में आना पड़ेगा। और भगवान श्री राम भी यही कहे हैं, यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी मिल गया किसी तरह से, उसका अंतिम परिणाम क्या है? स्वर्ग थोड़े दिन के लिए मिलेगा और अंतिम में दुख देने वाला मिलेगा, क्योंकि वहाँ से नीची योनि माना पड़ेगा। इसलिए कहा कि स्वर्ग अस्थाई नहीं है, वहाँ का सुख अस्थाई नहीं है, विषय के भोग में डूब करके थोड़े धीरे धीरे वो दिन खत्म हो जाते हैं और अंतिम में फिर इसी 84 लाख योनि में उसको आना पड़ता है। नरक के विषय में पूछा तो यमराज ने वही उपदेश दिया, नरक की चर्चा की है। अनेकों सारे पापी आत्मा पड़े रहते हैं नरक में, और अनेक प्रकार के नरकों की चर्चा करते हुए वो कहते हैं ऐसे ऐसे नरक हैं जहाँ पर एक नरक के विषय में आता है कि 27,000 योजन तक गर्म तप्त लोहा है, पापी आत्मा को डाल देता है, तड़पता रहता, उछल कूद करता रहता, भूखा प्यासा रह करके। दूसरे नरक की चर्चा हुई तो कहा कि गर्म तप्त तांबा है, नीचे से भट्टी जल रही है, पापी आत्मा को ले जाकर उस पर छोड़ देता है, जहाँ बरसों भटकता रहता है, वो तड़पता रहता है। वहाँ से निकलता है, हजारों योजन तक गर्म तप्त बालू है, उसी पर छोड़ दिया भूखा प्यासा, वहाँ तड़पता रहता है। कुंभी पाक नरक की चर्चा है, उसके विषय में कहा कि वहाँ ले जाकर अगर छोड़ देगा, पापी आत्मा का काढ़ा बनाया जाता है एक हंडे में डाल करके, वहाँ काढ़ा बना के दूसरे पापी आत्मा को पिला दिया जाता है, फिर से वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है परमात्मा की कृपा से। ऐसे ऐसे एक से एक नरकों की चर्चा है, और इस प्रकार सारे पापों को भोगता भोगता अंतिम में किसी तरह कीड़े मकोड़ी की योनि में आता है, फिर गाय बैल की योनि में आता है, पुनः किसी तरह परमात्मा की कृपा होती है तो मनुष्य का शरीर उसको मिलता है। तो एक बार मनुष्य शरीर से बिछड़ गया, मूल उद्देश्य को भूल गया, परमात्मा की भक्ति को दूसरे कामों में खपाया, तो इसी प्रकार वो दुख भोगता रहता। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष गुजर जाते हैं, अरबों बरस गुजर जाएंगे अगर एक बार मनुष्य के शरीर से पिछड़ गए, नीचे उतर गए तो। इसलिए उन्होंने कहा कि इन दोनों से अपने आप को बचा करके जीव
परमात्मा की भक्ति करके सदा सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। और वो एक ही काम है, वो है कि आत्म तत्व को लोग जाने। तो नचिकेता कहते भगवान तब तो एक काम कीजिए, उस आत्म तत्व को ही बतला दीजिए। तो यमराज ने कहा तुमको जितने दिनों तक स्वर्ग का सुख भोगना हो, जिस लोक में जाना हो, खूबसूरत खूबसूरत अप्सराएं तुम्हारी सेवा करती रहेगी, अपनी खूबसूरती के लिए तुम दुनिया में जाने जाते रहोगे, ये सारी चीज़ें तुम मुझसे ले लो, जितने दिनों तक जीने की इच्छा हो, लेकिन उसको नहीं जानो। तो कहा कि तब तो बस वही जानना है मुझे, और उस आत्म तत्व का उपदेश वही कहा है। लेकिन इसके लिए है वही उन्होंने कहा अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में शरीर रही, अनवस्थेषु अवस्थितम, अनित्यों में नित्य स्वरूप, शरीर में शरीर रहित और अनित्यों में नित्य स्वरूप, नाशवान के बीच में अविनाशी आत्मा का उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। दुख से निकलना चाहते हो तो जानना पड़ेगा उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा को जानना पड़ेगा, उस ब्रह्म को जानना पड़ेगा। और नहीं जाना तो कहा कि सबसे बड़ा नाश किया तुमने। घर द्वार टूट जाए भूकंप में बहुत बड़ा नाश नहीं है, 10, 20, 50 लाख करोड़ डूब जाए वो बहुत बड़ा नाश नहीं है। नाश तो ये है कि ये ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो ये शरीर दोहरा के मिलेगा ही नहीं। फिर आगे कहते हैं अशब्दम स्पर्शम मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच यत अनादि अनंतम महत परम तन मृत्यु मुखात पर मुच्यते। जो परमात्मा के अशब्द रूप को, अरूप रूप जो परमात्मा का नित्य है, गंधहीन है, रस रहित है, स्वाद रहित है, का उस महान और सर्वव्यापक परमात्मा को जान करके मृत्यु के ही मुख से निकल जाता है। मतलब सारे के सारे हमारे गुरु महाराज ने कहा, श्री सद्गुरु महाराज की जय, का जब तक उस काम को करेंगे, उस परमात्मा तत्व को जानेंगे, उनके वास्तविक स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे, तो हमारे गुरु महाराज यही दोहरा करके बार बार कहते थे जब तक उस परमात्मा तत्व को नहीं जानोगे तुम्हारी हानि होगी। और उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। का बहुत सारी बातें कहने के लिए एक बात को दृढ़ता से याद कर लो, ये आँख, कान, नाक, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते थे का 5 प्रकार की दृष्टि है जो सत्संग योग के 4थे भाग में लिखी हुई। 5 प्रकार की दृष्टियाँ का सबसे पहले है चर्म दृष्टि, इन आँखों से देखते हैं संसार को। फिर है एक स्वप्न की दृष्टि, सपने में भी कुछ देखते हैं, लगता है एकदम सामने से देख रहे हैं, स्वप्न दृष्टि। फिर एक है मानस दृष्टि, सामने में बैठे हैं और कोई घटना मेरे सामने में घटी है, सामने एकदम हूबहू वही रूप दिखलाई पड़ने लगेगा, तो चर्म चक्षु से सामने की चीज़ों को देखते हैं। स्वप्न चक्षु से सपने की चीज़ों को देखते हैं, और मानस चक्षु से कोई घटना पहले घटी है तो मन के चक्षु से देख लेते हैं। 3 चक्षु है का इन तीनों दृष्टियों का जब निरोध होगा, तीनों दृष्टियों का निरोध होगा, तब 4थी दृष्टि खुलती है, उसको दिव्य चक्षु कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते प्रसन्न, दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो प्रसन्न, सब माया में दर्शन प्रसन्न, प्रभु दरस परस नहीं है सज्जन। ऐ सज्जन का दिव्य दृष्टि से भी तुम दिव्य लोकांतर का दर्शन करते हो, वो भी परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज से एक भक्त ने पूछा कि हुजूर कहीं अगर मौका लगे आपको विष्णु लोक में जाने का या शिव लोक में जाने का, ब्रह्मलोक में जाने का, तो जाएंगे? बोला मैं क्यों जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? कहा क्यों नहीं जाएंगे? कहा विष्णु भगवान को न कछुआ बनना पड़ा था, विष्णु भगवान को न ये क्या कहते हैं सुअर बनना पड़ा था, तो हम काहे को जाएंगे उस लोक में? हमको जाना नहीं है, हमको तो सीधे सीधे परमात्मा ही परमात्मा चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जब तक उसमें नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीव जब ते हरि ते बिलगानियो, तब ते देह गेह निज जानियो, माया बस स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। बिछड़ गए परमात्मा से, हम अपने माता पिता से जब बच्चा नहीं मिल पाता तो तड़प होती है, कितना हूँ बढ़िया मिठाई दे देंगे, उसके हाथ में खिलौना दे देंगे, जब तक माता पिता नहीं मिलेंगे शांति नहीं आएगी। आग की लपट उठती है, सदैव ऊपर की ओर जाती है।
क्योंकि वो आग अंश है, अंशी है सूर्य, उसमें मिलना चाहता है। एक बाल्टी पानी गिराते हैं, वो पानी सदैव नीचे की ओर डाउनफॉल में बहती जाती है। क्यों? तो वो सागर में जाके मिलना चाहते हैं, सागर का स्तर नीचे है, वहाँ मिलना चाहते हैं। मिट्टी का एक ढेला ऊपर फेंकते हैं, वो मिट्टी में तब तक हलचल है जब तक धरती से आकर के नहीं मिल जाए। उसी प्रकार ये जीवात्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिले तब तक जीवन में चैन नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा उस परमात्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। और वो परमात्मा कैसा का? वो अशब्द है, अरूप है, अव्यय है, नित्य है, गंधहीन है, रसहीन है। और जब उस तत्व को जान करके ही हम परमात्मा मृत्यु के मुख से निकल सकते हैं। और इसी के लिए कहा हमारे गुरु महाराज ने, जीवो परम पिता निज चिन्हो, उस परम पिता परमात्मा को पहचानो। जब तक पहचान वाला ज्ञान नहीं होगा, है ना, ऐसे परमात्मा के विषय में बहुत किस्सा कहानी, लेकिन जब तक पहचान वाला ज्ञान नहीं होगा तब तक परम कल्याण नहीं होगा। हाथ में सोना है, पहचान नहीं है, सोने की क्या कीमत है? नहीं कीमत, कुछ नहीं कीमत है का, उसकी पहचान चाहिए हमको। और वो पहचान वाला ज्ञान जब तक नहीं होगा, और यही पहचानने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। सारे हितकारी संत इस संसार में आए, उन्होंने यही कहा कि उस परमात्मा की पहचान करो, इसी से परम कल्याण होगा। और नहीं पहचानोगे तो क्या होगा? का द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, विविधता भरे इस संसार में, कभी सुख, कभी दुख, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, इस प्रकार दुख, सुख, हंसी, उदासी ये जीवन में आती रहेगी। जरा मृत्यु, ये सारे विविधता से भरा हुआ ये संसार है, द्वैत के प्रपंच से भरा हुआ ये संसार है। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी, बार बार दुख सहते रहोगे। और तन मन इंद्रिय संग आयाना, तन के चक्कर में पड़ करके, मन के चक्कर में पड़ करके और इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके तुम आयाना मना अज्ञानी बन करके रहोगे इस संसार में। और होती खुमारी, तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी जब तक तुम अज्ञानी बने रहोगे, तन के चक्कर में पड़ के, मन के चक्कर में पड़ के और इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके ये आत्मा जब तक पड़ी रहेगी तब तक संसार में तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। तो कहा ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरे, इसकी युक्ति सीखनी पड़ेगी संतों से। इसकी युक्ति सीख करके कहा ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, उस चेतन आधार को पकड़ना पड़ेगा। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए संतों का सानिध्य चाहिए। और इसी के लिए वेद भगवान कहते हैं अगर उस परमात्मा तत्व को जानना चाहता है तो सबसे पहले तुमको बुद्धि योग करना पड़ेगा। सबसे पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग। 3 प्रकार के